दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में ना एक ऐसी बहन की गवाही लेकर आया हूँ जो कि मर चुकी थी और वो फिर से जीवित हो गई, यानी ज़िंदा हो गई। दोस्तों, सच में ये गवाही बहुत बड़ी है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग इस गवाही को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस गवाही में ना बहुत ही बड़ा अद्भुत चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो सच में बहुत ही बड़ा है। तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। आइए सब लोग देखते हैं। हाँ, अगर मैं कैसे यहाँ तक आई, अगर ऐसा कहा तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। बचपन से मेरे पीछे मैं कहूँ तो एक डिफरेंट फेसेस, मैंने कहा अलग अलग फेसेस पे मैं अलग अलग चीज़ों को मैंने महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। अलग अलग प्रकार की चुनौतियों को सामना करना पड़ा, कष्ट मुसीबत। कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, थोड़े बहुत मेरे बारे में जानते हैं। हर प्रकार में अलग प्रकार की मुझे कष्ट परिस्थितियों से जाना पड़ा, लेकिन एक चीज़ जो सारे स्टेज में कॉमन था वो ये था कि परमेश्वर मेरे साथ था। और मेरी इस गवाही से आपको ये इस लास्ट में ऐसा लगे कि हर परिस्थिति में परमेश्वर किस प्रकार से हमारे साथ में होता है। तो मेरे बचपन में कहा जाए तो मेरी मम्मी ने मुझसे कह के दिया एक गवाही है कि मेरे पैदा होने के ऑलमोस्ट, मुझे एज उतना खास पता नहीं, मैं छोटी थी, एलकेजी या यूकेजी क्लास में ही थी, मैं नांदेड़ में थी तब मुझे फ़ीवर आया और वो फ़ीवर मुझे टाइफाइड में बदल गया। तो उस ज़माने में, मैं 1988 बॉर्न हूँ, तो उस ज़माने में ट्रीटमेंट वगैरह उतना अच्छा नहीं था और हम काफ़ी एक इंटीरियर एरिया में थे। पापा वहाँ पे मिनिस्ट्री करते थे, मैंने कहा पापा पास्टर थे और मिनिस्ट्री के लिए हम नए नए आए थे। वहाँ पे कोई चर्च नहीं था, तो पापा का एक ऐसा कॉलिंग था कि कोई भी गाँव या शहर में जाके एक चर्च एस्टैब्लिश कर लेते थे। तो हम बैप्टिस्ट में थे। बैप्टिस्ट और पेंटिकोस्ट का डिफरेंस ये है कि सब कुछ है, डॉक्ट्रिन है, बाइबल नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन पवित्र आत्मा को उन लोग फर्स्ट चांस नहीं देते, हॉली स्पिरिट का गाइडेंस नहीं लेते। तो वचन लेके, वचन जो हमसे कह रहे हैं वो वचन अपना दिमाग से, अपने ब्रेन से आगे चलते हैं। लेकिन वो मुझे पेंटिकोस्ट में आने के बाद मुझे ये पता चला कि पवित्र आत्मा हमको लेके चलता है वाला। तो ऐसा था। हाँ, तो हम वहाँ पे मिनिस्ट्री कर रहे थे पापा। तो एक छोटा सा जो एक हॉस्पिटल था जहाँ पे हमें लेके जाते थे, एज अ पीडियाट्रिशियन थे वहाँ। तो मुझे फ़ीवर आया, तो फ़ीवर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा और मुझे थोड़ा बहुत अभी याद है, मैं बच्ची थी बट मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं ऐसे कुछ कन्फ्यूजन्स वाला बात करती थी। मम्मी भी ऐसा हैरान हो जाती थी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और कुछ इररिलेवेंट बात करती थी जो किसी से कुछ मतलब नहीं रखता था, वैसा बात करने लगी। तो अभी मैं जानती हूँ एज अ नर्स कि वो मुझे फ़ीवर था, वो मेरे ब्रेन में चढ़ गया था इस वजह से, और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। और वहाँ पे थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने मुझे अंदर ले गए। काफ़ी सीरियस हो गई थी, मैं कोमा में चली गई थी। डॉक्टर ने थोड़ी देर के बाद आके, मम्मी पापा सब बाहर थे, मेरे रिश्तेदार में भी कुछ लोग थे, मेरे बड़े पापा मामा लोग भी थे। तो उन लोग से ऐसा उन डॉक्टर ने आकर कहा कि आई एम सो सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते अब। मतलब मैं मर चुकी थी वहाँ पे काफ़ी टाइम तक। तो फिर पापा लोग, मेरे मामा लोग थे, उन लोग, पापा तो काफ़ी रोने लगे चिल्ला के, मम्मी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, हॉस्पिटल पूरा हिला दिया, ऐसे बोलती है मम्मी मेरी। और मामा लोग सब मिलके डॉक्टर के अगेंस्ट, डॉक्टर को मारने वगैरह चले गए थे कि हम तो बेटी को ज़िंदा लाए थे और आप अभी क्या कह रहे, आप कुछ तो करो, हमें अपनी बेटी ज़िंदा वापस चाहिए, हम यहाँ से ज़िंदा ही लेकर जाएंगे। मैं सबकी बहुत प्यारी थी, बहुत लाडली थी, तो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। जैसे मेरा नाम एंजल था, एंजल है, तो वैसे ही उन लोग बहुत प्यार करते थे। तो बहुत सब रोने लगे कि नहीं, हम इसको ज़िंदा ही लेकर जाएंगे, डॉक्टर को मार। डॉक्टर ने कहा कि अभी आप ऐसा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उस टाइम मेरी मम्मी बेहोश हो गई, चक्कर आ गए, बेहोश हो गई। मम्मी को भी दूसरी जगह पे ड्रिप डाल के लेटा दिया गया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मम्मी को अचानक से कैसा परमेश्वर ने बात करने लगा। तो तब तक मेरी मम्मी बैप्टिस्ट थे हम, लेकिन वहाँ पे भी ऑर्नामेंट्स पहनते नहीं थे। मेरे पापा के जो डिनोमिनेशन था वो ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते थे, तो मेरी मम्मी को ऑर्नामेंट्स पहनना था। तो मेरी मम्मी ने खुद ही मुझसे कही है, तो उनको माला, एटलीस्ट गोल्ड का एक माला चाहिए था। तो हर दिन वो उसके लिए झगड़ा करती थी। तो उस दिन परमेश्वर से उन्होंने एक ऐसा कवनेंट बना लिया कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, तो मुझे ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो सब अपने ट्रिप वगैरह सब हाथ से उठा के फेंक के मेरे पास दौड़ के आई और ऐसे रोक के प्रार्थना करने लगी कि मुझे ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी मुझे वापस दे दो करके वो प्रार्थना करने लगी। तो प्रार्थना करते करते थोड़ी देर के बाद में उन्होंने देखा और मैं आंखें खोल के पापा करके बुलाई। तो फिर मम्मी बहुत खुश हुई कि पापा बुला रही है। तो डॉक्टर को बोला कि ये मुंह हिला, डॉक्टर बिलीव नहीं, डॉक्टर कुछ हमको माइंड नहीं कर रहे थे। डॉक्टर को बोला कि ये मुंह हिला रही है, बात कर रही है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि पापा, फिर मैंने पानी मांगा और फिर मुझे पानी ला कर दिए, मुझे उठा के बैठा है।
तो परमेश्वर ने मुझे एक जीवन नया दिया। तो ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि मेरी मृत्यु से मैं करीबन 1 घंटे के ऊपर, ऐसा बोलते हैं कि ऑलमोस्ट मैं 1 आवर तक मर चुकी थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वापस एक जीवन दिया। ये परमेश्वर का एक दान है मेरा ये जीवन, ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है। और उसके बाद दूसरा एक ऐसा है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पीछे एक लंब था, हाँ गांठ था, पीछे बैक पोर्शन पे था, वो पीछे था। तो जैसे पैदा हुई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची है तो कुछ कर नहीं सकते, अभी ऑपरेशन करना रिस्की है, थोड़ा बड़े होने दो, फिर हम देखते हैं कि ऑपरेशन करके रिमूव कर सकते हैं तो करेंगे, ऐसे बोला। तो मेरी मम्मी थोड़ा डर गई जैसे, बट जैसे ही मैं बड़ी हो रही थी मेरा जैसे ही वो लंब भी, गांठ भी बढ़ते जा रहा था। तो वहाँ पे हमारे ट्रिवेंड्रम में कन्वेंशंस होते थे जहाँ पे फॉरेनर्स आते थे। तो मलयालम में उस ज़माने में साइप मदामा सब बोलते थे। तो वे लोग आते थे कि कन्वेंशंस के लिए आते थे। तो मम्मी ने मुझे लेकर गए वहाँ पे प्रेयर करवाने के लिए। तो जैसे ही मम्मी ने बोला कि सीरियस है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करेंगे तो अगेन बच्ची के लिए वो खतरा रहेगा, बट वो लंब जो गांठ है वो बढ़ते भी जा रहा है करके। तो फिर उन्होंने प्रार्थना किया, जैसे ही प्रार्थना किया ऑन द स्पॉट वो डिसअपियर हो गया। तो मेरी मम्मी के लिए भी एक बहुत बड़ी गवाही थी कि जैसे ही प्रार्थना किया, एक बड़ा सा लंब था मेरे पीठ पे, बट प्रार्थना करने के बाद देखा तो पूरे डिसअपियर हो गया, वो गांठ वहाँ पे रहा ही नहीं। तो ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हैं। परमेश्वर ने बचपन से ही, शैतान ने चाहा होगा कि मेरे नाश कर दे, मुझे इस दुनिया से ही निकाल दे, लेकिन परमेश्वर की कृपा जो थी मेरे साथ बनी रही। ये मेरी बचपन की गवाही है। और फिर देखा जाए अगर मेरा स्पिरिचुअल लाइफ बचपन का कहे तो जो मुझे याद आता है कि मैं एक मेरे में कैसा आदत था कि मैं यीशु पा से बात करती थी। अभी हमें पता है कि जीसस को हम फ्रेंड मानते हैं और जीसस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, बट उस ज़माने में ये बोल के देने वाला मुझे कोई नहीं था। तो हमें इतना ही पता कि गॉड है, वो परमेश्वर है, और वैसा ही एक नॉलेज था। तो फ्रेंड है हमारा, ऐसा मुझे बिल्कुल किसी ने बता के दिया नहीं। तो मैं चुप चुप के करती थी, तो बात करती थी, अकेले कोने में जाके बैठती थी, और मैं जो मुझे बोलना है बिंदास, मैं मेरा हर विषम, मेरा जो भी दिल का दुख दर्द में बस, और मुझे कंफर्म है कि 2 वे कम्युनिकेशन है। मैं जो बोल रही हूँ मेरे को सांत्वना भी मिलता था, और परमेश्वर में से मुझे सांत्वना भी करता था बहुत, ऐसे करके मैं बात करती थी। तो बहुत लोग ने मुझे पकड़ा भी ऐसा मुंह चलते हुए। तो लोग पूछते थे कि तेरा मुंह क्यों चल रहा है, तो अकेले बात कर रही है क्या? तो मैं बोलती थी नहीं, और फिर मैं झूठ बोलती थी कि मैं गाना गा रही हूँ, ऐसा करके। मतलब एक्चुअली मैं यशोपा से बात कर रही थी, बट उस ज़माने में से बोलने में भी शर्म आता था कि यशोपा से कोई बात भी करता है क्या, उसको कोई फ्रेंड भी मानते हैं क्या। तो मुझे हमेशा एक ऐसा फील था कि यशोपा ने मेरे हाथ को हमेशा थामा हुआ है, वो मुझे हाथ थाम के मेरे को चलाता। मैं प्रेयर करने बैठती थी तो मुझे दिखता था विजन्स कि ऐसे एक रिवर दिखता था, और रिवर के बाजू में एक किनारा में जहाँ पे सैंड, रेत होता है, वहाँ पे मैं और यशोपा चल रहे, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला रहे। तो ये सब विजन्स मैं बचपन से देखती थी, और मुझे बचपन से एक ऐसा फील था। और क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि हम जब रात को सोते हैं तो मम्मी पापा गुड नाइट बोल के सोते हैं, तो पापा गुड नाइट, उसके बाद सेकेंड मम्मी गुड नाइट, फिर मेरा भाई है एक ऑलविन गुड नाइट, ऐसा तीनों को गुड नाइट बोल के सोने का एक हमारा एक आदत था, हैबिट था। तो मैं क्या करती थी, पापा गुड नाइट, हाँ पापा ने बोल दिया गुड नाइट, मम्मी गुड नाइट, हाँ मम्मी भी गुड नाइट बोल दी, ऑलविन गुड नाइट, हाँ। फिर नेक्स्ट मैं उस टाइम मैं LKG या UKG में थी अप्रॉक्स, आई थिंक, या क्लास 1 में थी होंगी। मैं लास्ट में बोलती थी यशोपा गुड नाइट, और ये मैं चुपके से बोलती थी, किसी को पता ना चले। तो यशोपा गुड नाइट, और मुझे ऐसा पता था कि यशोपा मुझे रिवर्ट बैक कर रहा है, गुड नाइट मुझे बोल रहा है ऐसा, और मुझे फील होता था कि एंजल्स आर ऑलवेज विथ मी, वो मेरे साथ है ऐसा। तो मैंने एक बार थोड़ा बड़े होने के बाद मैंने मेरे भाई से शेयर किया, तुझे पता है क्या, यशोपा मेरे साथ हमेशा रहता है और मैं यशोपा को गुड नाइट बोल के सोती हूँ, अभी तक मैं वो फॉलो कर रही हूँ करके। तो उसने हंसा मेरे पे, बोलता है चेची को लग रहा होगा, दीदी को ऐसा लग रहा होगा, ऐसा सब नहीं होता है, दीदी को लग रहा होगा। तो फिर थोड़ा सा मुझे डर आ गया कि मेरे को लग रहा है क्या, यशोपा नहीं है क्या मेरे साथ। तो फिर मैंने छोटा सा एक साइन पूछा, जैसे पास्टर अंकल हमेशा बोलते हैं साइन पूछना अच्छा होता है, तो मैं मेरा बचपन सोचती हूँ, मैं बचपन से ऐसे ही हूँ। तो मैंने छोटा सा साइन पूछा, अगर मैं सुबह 6 बजे उठी, 6 बजे मतलब कांटा ऐसे बराबर रहेगा ना, छोटा कांटा बड़ा कांटा ऐसे स्ट्रेट रहेगा, तो वैसा मैं 6 बजे बराबर, मैं कभी उठने वाली नहीं हूँ सुबह। मैं नींद मुझे बहुत पसंद है, स्टिल अभी भी सोना मुझे, उससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, बहुत सोती हूँ। और वो मैं 7 बजे के पहले कभी उठती नहीं थी। तो हमारा घर का स्ट्रिक्ट रूल था 7:30 तक तो उठ जाना है, 7:30 के बाद हमें सोने का परमिशन नहीं है घर पे। तो अगर 7:15 को भी नींद खुला, घड़ी देख लिए पहले, 7:15 है, 15 मिनट चुपके से सोती थी। पापा ने देख लिया तो
7:30 तक परमिशन है ना, ऐसा करके। तो मैंने परमिशन साइन पूछा कि अगर मैं 6 बजे उठी, कांटा ऐसे मुझे बराबर दिखना चाहिए, तो मैं ये मान जाऊंगी कि सच में यशोपा मेरे साथ है। मैंने गुड नाइट बोला यशोपा को, यशोपा ने मुझे गुड नाइट बोला है, और एंजल्स भी मेरे साथ में, ये सब मैं मान जाऊंगी। ऐसे मैंने एक सिंपल से एक साइन पूछ के मैं सो गई, और मैं बराबर उस दिन 6 बजे सुबह उठी। जैसे मैंने आँख खोला और घड़ी देखी, और वो कांटा ऐसे बराबर एकदम स्ट्रेट कांटा मैंने देखा, और मैं गॉड, बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं। एंड मैं बहुत खुश हो गई कि यशोपा मेरे साथ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों ने इस टेस्टमनी को, इस गवाही को सुन लिया और देख लिया कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह वो कितना महान है, कितनी अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में काम करता है। भले ही वो इंसान परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर आपको बचपन से ही चुन लेता है, माँ के गर्भ से चुन लेता है कि आगे चलकर आपको क्या करना है, आपके ऊपर चिन्ह लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, सच में हर एक मनुष्य जाति, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जात का कहीं का भी क्यों ना हो, अगर वो मनुष्य है तो परमेश्वर उसको बचपन से ही चुन लेता है। और अगर वो मनुष्य उस परमेश्वर के राह पर चलता है तो परमेश्वर उसको ज़रूर से ज़रूर हर एक मुसीबत से छुड़ाते हैं। जैसे कि आज इस बहन की टेस्टमनी है, आप लोगों ने देखा कि इन्हें बहुत बड़ी गांठ थी इनके शरीर पे, और ये मर भी चुकी थी, और फिर भी परमेश्वर ने इनको संभाल कर रखा, आज जीवित रखा है, और आज अपनी गवाही को हम सबके सामने बांट रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग इस गवाही से बहुत ही आशीषित हुए, बहुत ही आशीष पाए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक करिए, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जब भी गवाही मैं इस चैनल पर लाऊँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये गवाही हमारे और भी मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस गवाही को उनके व्हाट्सअप, उनके ग्रुप में शेयर कर उनको भी इस गवाही को सुना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में ऐसी कुछ न्यू टेस्टमनी के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीष दे। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा।